नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान हेराल्ड। राज्यपाल के अभिभाषण पर विधानसभा में जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 4 बड़ी घोषणाएं की हैं। राज्य सरकार ने किसानों को दी जाने वाली पीएम किसान सम्मान निधि, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और गेहूं की एमएसपी पर बोनस में बढ़ोतरी की है। किसानों को दी जाने वाली पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अब किसानों को हर साल 8,000 रुपए मिलेंगे। पहले 6,000 रुपए मिलते थे। इससे सरकार पर 1,300 करोड़ रुपए का भार आएगा। वहीं गेहूं की फसल पर किसानों को 125 रुपए क्विंटल ज्यादा मिलेंगे। गेहूं की फसल की एमएसपी पर बोनस सहित 2,275 रुपए मिलते थे, अब 2,400 रुपए प्रति क्विंटल मिलेंगे। वहीं सामाजिक सुरक्षा पेंशन में भी सरकार ने 150 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। विधवा बुजुर्गों को अब हर महीने 1,150 रुपए मिलेंगे। इससे सरकार पर 1,800 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ेगा। वहीं पाक से विस्थापित परिवारों को आवास और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने अलग से योजना लाने का ऐलान किया है। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा है कि केंद्र से आया पैसा भी आपने विकास के काम में नहीं लिया तो आखिर कहां लिया? जिसकी जांचें चल रही हैं, ईडी घूम रही है, देख रहे हैं किस तरह की भ्रष्टाचार की पोल खुलती है। राजस्थान जैसा भ्रष्टाचार किसी भी प्रदेश में नहीं हुआ। सीएम बताते हैं कि लक्ष्मणगढ़ से आने वाले सदस्य की चर्चा में सुन रहा था। वो कह रहे थे कि केवल हाईकोर्ट की एलडीसी भर्ती परीक्षा की जांच लंबित है, बाकी की जांच चल रही है। आप किस पेपर लीक की जांच एसआईटी से करवाओगे? भजनलाल शर्मा कहते हैं कि मैं तो गांव से आने वाला व्यक्ति हूं, एक छोटे किसान परिवार से आता हूं, जीवन अभावों में गुजरा है। मेरा मुख्यमंत्री बनना शायद अच्छा नहीं लग रहा। दरअसल विपक्ष के कुछ सदस्यों में पर्ची का डर बैठा है, इसलिए वो बार बार पर्ची की बात करते हैं। विपक्ष के सदस्यों को कौन सी तारीख की पर्ची का डर है? ये डर 25 सितंबर 2022 का है, विधायक दल की बैठक के बहिष्कार का है। सीएम भजनलाल ने कहा कि पिछली सरकार में आमजन का कोई भी काम बिना सेवा पानी और खर्चे के नहीं होता था। खर्चा होता था, इनके यहाँ प्रीपेड सेवा शुरू हो गई थी। मोबाइल में तो देखा था, इतना डला दो इतना काम हो जाएगा। हमारी सरकार न पर्ची की है न खर्चे की है, ये सरकार धरती की है, धरती पुत्रों की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार में आमजन का कोई भी काम बिना सेवा पानी और खर्चे के नहीं होता था। हमारी सरकार न पर्ची की है और न ही खर्ची की है। सीएम ने कांग्रेस राज पर हमला बोलते हुए कहा कि मुझे करौली की घटना याद है, जब पीड़ितों के खिलाफ ही कार्रवाई कर दी गई। ऐसे में ये बड़ी बात है। साथ ही साथ आपको बता दें कि कन्हैयालाल का मामला ही देख लीजिए। जयपुर में युवक की हत्या को सांप्रदायिक रूप दिया गया। तुष्टीकरण के आधार पर फैसला हो तो संविधान और कानून बोने हो जाते हैं। बात संविधान की करते हैं, लेकिन उस पर चलना होता है। झालावाड़ और जोधपुर की घटनाओं को ही देख लें, उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। देश प्रदेश कानून से चलेगा, तुष्टीकरण से नहीं। और शांति प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा ने यह भी कहा कि जब भी कांग्रेस सरकार आती है तब महिला अत्याचार लगातार बढ़ते हैं। साथ ही साथ सीएम भजनलाल ने ईआरसीपी को लेकर भी कहा कि विपक्ष के सदस्य ईआरसीपी एमओयू की कॉपी मांग रहे थे। पिछले एमओयू की कॉपी आपके पास है क्या? अगर है तो आप मुझे दे दीजिए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की योजना थी नदी से नदी को जोड़ने की। दुर्भाग्य से उनकी सरकार चली गई और उस समय ईआरसीपी की कल्पना की गई थी, जिसे बीजेपी ने साकार किया है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे दिल्ली से पर्ची आती है, वैसे ही राज्यपाल का अभिभाषण दिल्ली से आया लगता है। जूली ने कहा कि मुख्यमंत्री जी, जब आप थाने का निरीक्षण करने गए तो कोई बड़ा अफसर प्रोटोकॉल में नहीं पहुंचा। आप हाजिरी भरने लग गए, थानेदार की कुर्सी पर बैठ गए। आप और हम ही हाजिरी भरने लग जाएंगे तो आखिर क्या रह जाएगा? इससे मुख्यमंत्री की पद की गरिमा गिरती है। ये आपके लोग इस तरह करवाते हैं। आप थाने में थानेदार की कुर्सी पर बैठ गए, लोग कहने लगे सीएम चुना है या थानेदार। आप इन बातों का ध्यान रखें। जूली ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री जी, आपने बिना पढ़े ही ईआरसी पर एमओयू कर दिया। ये पहली बार हमने देखा कि कोई दस्तावेज सदन में नहीं रखा गया और उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। ये तो हमारे सदस्य सीधे हैं और ईआरसीपी बहुत अहम मसला है, आपको ये सदन में रखना था। साथ ही साथ अग्निवीर को लेकर भी मंत्रीवीर योजना शुरू की गई है। मुख्यमंत्री जी, ये लोग आपको निपटाने में लगे थे। जब आचार संहिता लगती है, चुनाव में आचार संहिता में बच्चियां स्वागत करती हैं, तो हम 150 देते भी डरते हैं। आपने तो आचार संहिता में मंत्री बना दिया। हम संवैधानिक परंपराओं को माने। हमने पहले दिन ही कहा था कि सरकार अच्छा काम करेगी तो हम सरकार का साथ देंगे। जूली ने कहा कि राजीव गांधी युवा मित्रों का क्या दोष है? आपको राजीव गांधी का नाम पसंद नहीं है तो मैं प्रस्ताव करता हूं कि इन्हें अटल युवा मित्र नाम दे दीजिए। बच्चों का रोजगार मत छीनिए। ऐसे में यह पूरी राजस्थान की सियासत, विधानसभा लगातार जारी है और नई नई सरकार बनी है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए राजस्थान हेराल्ड के साथ। नमस्कार।